मनोज टाइगर यानी बतासा चाचा को आज कौन नहीं जानता। उन्होंने 300 से ज़्यादा भोजपुरी फिल्मों में काम किया है और 50 से ज़्यादा अवार्ड जीते हैं। लेकिन इसी मनोज टाइगर ने कभी होटल में बर्तन मांजने का काम किया है, जिनके लिए उन्हें रोज़ के 50 रुपये मिलते थे। एक्टर बनने का जुनून ऐसा था कि उन्होंने बर्तन धोने से लेकर ऑफिस बॉय तक का भी काम किया, जिससे वो मुंबई में सरवाइव कर सके। और आज 20 बार से ज़्यादा कॉमेडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत चुके हैं मनोज टाइगर। आगे इस वीडियो में जानेंगे उनकी स्टडी, घर, पत्नी, बच्चे, स्ट्रगल, इंटरेस्टिंग किस्से और किस फिल्म से उनके कैरियर में बदलाव आया। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। मनोज टाइगर का जन्म 30 मई 1976 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम उदय नारायण सिंह और मां का नाम राधिका सिंह है। मनोज टाइगर एक राजपूत परिवार से आते हैं। इनकी शुरुआती स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, ना ही ज़्यादा खेती बाड़ी था। मनोज टाइगर पढ़ाई में अच्छे थे। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई गांव से करने के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पूरा किया। वो पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन उनका मन पढ़ाई में उतना नहीं लगता था। शायद इसके पीछे उनके एक्टर बनने की चाह थी, जिसके कारण वो सोचते इतना पढ़ाई काफ़ी है। जब एक्टर बनने की बात किसी को बताते तो वो इनकी हाइट और मोटापा को लेकर मजाक उड़ाया करते थे। मनोज टाइगर एक्टर बनेंगे, इसका विश्वास बस उन्हें ही था और कोई ये बात मानता ही नहीं था कि मनोज टाइगर कभी एक्टर भी बन पाएंगे। 1996 में वो मुंबई गए, जिसके टिकट के पैसे के लिए उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मनोज टाइगर पहली बार यूपी से बाहर किसी दूसरे स्टेट में गए थे और वो इसी कारण काफ़ी परेशानियों का सामना भी किए। वहाँ पर मनोज टाइगर मल्हार में अपने एक रिश्तेदार के पास रुके थे। फिर कुछ दिन बाद स्टार्ट हुआ उनका स्ट्रगल। वहाँ पर उन्होंने ऑफिस बॉय यानी चपरासी का काम किया। फिर कुछ दिन बाद उन्हें अनिल त्रिपाठी से मुलाकात हुई, जो इंद्रजीत त्रिपाठी के अच्छे दोस्त थे। अनिल त्रिपाठी ने मनोज टाइगर को एक प्रोडक्शन हाउस में लगवा दिया। फिर एक्टर बनना था तो उन्होंने कई महीना बियर बार में नौकरी भी किया। बियर बार में उन्होंने वेटर का काम किया। दिन में थिएटर करते और रात में बियर बार में वेटर का काम करते थे। कई बार उन्होंने बर्तन धोने का भी काम किया। साथ ही मनोज टाइगर अपने एक इंटरव्यू में बताए थे कि उन्होंने प्लास्टिक के फैक्ट्री में भी नौकरी किया है। उन्हें ना अंग्रेजी आती थी और ना ही उतनी क्लियर हिंदी, जिसके कारण ऑडिशन में वो फेल होते रहे और भटकते रहे। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। वो पैदल ही पूरे मुंबई घूमते। उन्होंने हार नहीं माना। इसलिए मनोज टाइगर के घरवाले भी परेशान रहते और बोलते, अब रहने दो, 5 साल से एक्टर नहीं बने, किस्मत में नहीं है, अब तो रहने दो। सन 2001 में मनोज ओझा जी से मनोज टाइगर की मुलाकात हुई। उसके बाद अच्छी दोस्ती हुई दोनों की। मनोज ओझा ने कई नाटक शो मनोज टाइगर से करवाए और साथ ही मनोज टाइगर को अपने घर पर भी रखा। और मनोज टाइगर अब नाटक और थिएटर दोनों करने लगे थे। 2001 में ही अंतर्नाद नाम का एक नाटक मनोज टाइगर कर रहे थे और उस नाटक को आयशा झुल्का ने देखा। मनोज टाइगर की एक्टिंग उन्हें पसंद आई और आयशा झुल्का ने उन्हें अपने घर पर बुलाया। ये सब मनोज टाइगर को सपने जैसा लग रहा था। वहीं पर मनोज टाइगर की मुलाकात आशुतोष राणा, अविनाश वधावन, कृष्णा से हुई और वहीं से उन्हें कुछ हिंदी फिल्म भी मिले। उन्होंने वहाँ भी स्ट्रगल किया। वहाँ पर उन्हें कोई ढंग का किरदार नहीं मिला और ऐसे 2004-2005 आ गया। उसी समय मनोज ओझा एक भोजपुरी फिल्म बना रहे थे, जिसका नाम था चलत मुसाफिर मन मोह लिया रे, जो छैला बिहारी स्टारर फिल्म था। इसमें निरहुआ भी थे सपोर्टिंग रोल में। इसी फिल्म से मनोज टाइगर भोजपुरी में एंट्री किए। फिल्म के सेट पर निरहुआ और मनोज टाइगर की अच्छी दोस्ती हो गई। उसके बाद हो गई वह प्यार ओढ़निया वाली से किए। फिर निरहुआ रिक्शा वाला से मनोज टाइगर बतासा चाचा के रूप में स्थापित हो गए और 2005 से 2021 तक 300 से ज़्यादा फिल्म कर चुके हैं। और इसीलिए मनोज टाइगर कहते हैं कि खुद पर भरोसा होना जरूरी है सफल होने के लिए। तो उम्मीद है मनोज टाइगर की ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य ही करें।